संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद रचित राजयोग चैप्टर 3 प्राण, इसके आखिर तक हम पहुंच गए हैं। अभी आखिरी 2 पैराग्राफ बचे हैं। इस टॉपिक का मैंने नाम दिया है साइंस एंड प्राणायाम। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये टॉपिक सिर्फ मैंने दिए हैं, अदरवाइज जो टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ वो पूरा 100% स्वामी विवेकानंद का है। तो आखिरी 2 पैराग्राफ आज पढ़ते हैं, देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, इवन द फिजिकल साइंसेस कैन बी इंक्लूडेड इन प्राणायाम। ये जो नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, इसको भी हम प्राणायाम के एक जो ओवरऑल फ्रेमवर्क स्वामी जी ने दिया है उसके माध्यम से हम लोग ये नेचुरल साइंस को भी समझ सकते हैं। कल हम स्वामी जी ने हमको बताया कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म जैसा एक बोगस तो नहीं कहेंगे, किंतु जिसमें कि इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म या तो फिर प्रेतात्माओं को बुलाना, मीडियम के माध्यम से उनके साथ बात करना या प्रेतात्मा वगैरह नहीं है। ठाकुर ने तो अनुभव किया है, ठाकुर के भूत के साथ में ठाकुर का इनकाउंटर भी हुआ था। तो बात ये नहीं है कि वो नहीं है, वही है कि आज के युग में ये सब जो क्लेम करते हैं वो ज़्यादातर लोग फ्रॉड होते हैं। विद दिस कावियाट स्वामी जी जो कहते हैं कि यदि प्रेतात्माओं को भी समझना है, ये स्पिरिचुअलिज्म रूपी जो चलता है उसको भी यदि समझना है, तो आप प्राणायाम या तो फिर राजयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये जो राजयोग का जो फ्रेमवर्क है आकाश और प्राण का, जो कि स्वामी जी इस चैप्टर में एक्सप्लोर करते हैं, तो स्वामी जी अल्टीमेटली ये भी कहते हैं कि यदि हम स्पिरिचुअलिज्म को आकाश और प्राण रूपी फ्रेमवर्क से यदि समझ पाए तो नेचुरल साइंस तो कोई बात ही नहीं है। नेचुरल साइंस हम बहुत ही आसानी से ये जो फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये जो साइंटिफिक थियरी या तो कोई भी एक फिलोसॉफी है वो डेवलप कैसे होती है कि पहले तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं कि हाँ, अभी जैसे कि बुद्धिज़्म की जो फिलोसॉफी डेवलप हुई है तो वे लोग ऑब्जर्व करते हैं, हे तू हान और हानो पाए। इस तरह से उनके ऑब्जर्वेशन 4 पॉइंट में उन्होंने डिवाइड किए हैं। हे क्या है उनका ऑब्जर्वेशन, बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है, तो जगत में दुख है। अभी ये हेतु क्या है, माने नेचुरली आप यदि ऑब्जर्व करेंगे, आप जगत में अपने घर से थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जगत में दुख तो है ही है। ये बात किसी अंधे को ही नहीं समझ में आएगी। स्वामी जी की जो फेमस कहानी है कि एक लड़का स्वामी जी के पास में आकर के कहता है कि मुझे ध्यान करना है किंतु ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो स्वामी जी ने पूछा उसको, तुम क्या कर रहे हो? तो ये लड़का कहता है, मैं अपने घर के खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके, अंधेरा करके मैं अपने कमरे में बैठता हूँ ध्यान करने के लिए। तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, जो तुमको ठीक ठीक ध्यान करना है तो सर्वप्रथम ये खिड़की दरवाज़ों को खोल दो, उसके बाद में अपने घर से बाहर आओ, और उसके बाद में जो तुम्हारे आसपास में ये गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास में खाने का अभाव है, पहनने के वस्त्र का अभाव है, रहने के लिए घर का अभाव है, उनको तुम सर्वप्रथम मदद करो, उनको कुछ शिक्षा दो, उनके जीवन का चरित्र का घड़तर करो। तब कहीं देखोगे कि तुम्हारे हृदय में अपने आप सुकून प्रसारित होने लगेगा और वही तुम्हारे मन को स्थिर कर देगा। तुम अपने को जगत से कट ऑफ करके ये जो ध्यान करने का प्रयास कर रहे हो, ये कभी होने वाला नहीं है। ये ठाकुर या तो स्वामी जी या माँ जैसे जो कोई विरल साधक होते हैं, युग युगांतर में कभी 1-2 बार आएंगे, वो यदि अपने मन को आदेश करेंगे, मन तुम शांत हो जाओ, और उनका मन भी इस आदेश का पालन करके शांत हो जाए, ऐसे तो एक युग में शायद 1 या 2 इस तरह के साधक सिद्ध अवतार पुरुष आएंगे।
हम लोग जो आम आदमी है, हमको तो इस जगत के साथ में कट ऑफ करने की बजाय अपने मन को, अपने संस्कारों को सुसंस्कृत करना है, जिससे कि हमारा मन ये जो महत विचार है, उच्च आदर्श है, ये ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की बातें हैं, उसको ग्रहण करने के लिए स्पिरिचुअली मैच्योर हो, उसकी जो क्षमता है, उसको जो धारण करने की कैपेसिटी है वो विस्तृत हो, तब तो कहीं जाकर के हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए कि बुद्धिज़्म की फ़िलोसॉफ़ी इस तरह से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो पूछते हैं कि बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है? तो बेसिक ऑब्जर्वेशन है इस जगत में दुख है। तो नेचुरली फिर ये दूसरा प्रश्न होगा कि दुख है तो दुख का कारण क्या है? तो दुख का हेय हेतु, हेय हेतु है, दुख का कारण है कि अज्ञान है इस जगत में। माया के द्वारा हम लोग अपना जो सही स्वभाव है, रियल नेचर, आत्मन की प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ क्या है, या तो फिर कहेंगे आत्मन की प्रॉपर्टीज़ नहीं करके कहेंगे कि आत्मन क्या है, बेसिकली सत चित आनंद। तो यदि सत चित आनंदमय मेरा सही स्वरूप है, तो हाउ कैन आई बी मिजरेबल? यदि यही मेरा सही स्वभाव है तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? तो उसका ये रीज़न है कि इस आत्मज्ञान के ऊपर में एक अविद्या का आवरण लगा हुआ है, अज्ञान का, तृष्णा का एक आवरण इसके ऊपर में छाया हुआ है। तृष्णा का पाली, तृष्णा संस्कृत शब्द है, ये लोग पाली में इसको कहते हैं तन्हा। तो ये तन्हा का एक आवरण हमारे मन पे छाया हुआ है, जो कि हमको निर्वाण प्राप्त नहीं करने देता। यहाँ पे मैं दो फिलोसॉफीज़ को थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। आत्मज्ञान बोल करके बुद्धिज़्म तो स्वीकार नहीं करता, ये अपनी वेदांत की थियरी है, उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लगा दिया। अदरवाइज बुद्धिज़्म कहता है कि निर्वाण से हमको अनंत शांति प्राप्त होगी, या तो फिर निर्वाण ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, और ये तन्हा यानी कि ये तृष्णा जब हम इसको भगा देंगे तो वैसे ही निर्वाण में स्थित होंगे। तो हेय हेतु अभी है हान। तो पहले तो तीसरा प्रश्न होगा कि यदि ये पूरा जगत संसार ये तृष्णा की ये जो माया में, ये जो माया की ये जो उसमें फंसा हुआ है ग्रिप में, तो क्या इससे मुक्ति भी है कि नहीं? तो हाँ, मुक्ति है। ये रीएश्योरेंस हमको चाहिए, वरना तो यदि आप ये कहेंगे ये उपाय है, उपाय का इस्तेमाल करो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी जुकाम हो गया, एक सामान्य डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई दे रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे? कोई सुपर स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे, ईएनटी सर्जन है या ईएनटी स्पेशलिस्ट है, एमडी है, सर्जन है, ऐसे किसी के पास जाएंगे। अभी ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, नेचुरली विजिटिंग फ़ी ही वो सीधा 1-2-3 हज़ार ले लेगा। तो अभी हमको ये भरोसा है कि ये सुपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो ये जो एमबीबीएस जो नहीं कर पा रहा है वो ये कर पाएगा, ये भरोसा है तो हम उसको इतना रुपया देते हैं, राइट। तो ये पहले तो भरोसा होना चाहिए कि उपाय के पास में जाए उससे पहले क्या इसका निराकरण है? तो हाँ है, निराकरण है, निर्वाण। और फिर यदि प्रश्न होगा कि हान उपाय क्या है, हान अर्थात कि निराकरण, वो है निर्वाण। तो हान उपाय, हानोपाय क्या है? तो है अष्टांग मार्ग। बुद्धिज़्म में जो अष्टांग मार्ग है वो है उसका उपाय। तो देखिए कि पहले ये फ्रेमवर्क तैयार कर दी गई, विद इन दिस फ्रेमवर्क जितने भी ऑब्जर्वेशन है इस जगत के सबको सेटिस्फाई किया गया, इक्वेशन के भीतर में सभी ऑब्जर्वेशन को लाया गया। जैसे कि ये कहा जाता था कि ये जो हम लोग टेलीस्कोप लेकर के अवकाश में ये जो प्लैनेट्स है इनकी गति का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे हमको लगता नहीं है कि ये पृथ्वी के आसपास घूम रहे हो। पहले तो यही लोग यूरोप में सोचते थे कि पृथ्वी सेंटर है और सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है, किंतु टेलीस्कोप लेकर के यदि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, चाहे सूरज का चाहे चांद का तो नहीं, चांद तो सही में पृथ्वी के आसपास घूमता है, किंतु ये जो प्लैनेट्स है
ये प्लैनेट्स का यदि ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता कि पृथ्वी सेंटर है, चारों ओर बाकी सब घूम रहा है। तो एक नई फ्रेमवर्क खड़ी कर गई। उसका फ्रेमवर्क का है कि वो है ये जो सूरज के आसपास में सब कुछ घूमता है इंक्लूडिंग अर्थ, तब ये फ्रेमवर्क में जो ऑब्जर्वेशन है वो फिट मैच हो जा रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक के बाद एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स प्रपोज की जाती है। तो स्वामी जी ने जो कुछ ऑब्जर्व किया, ये वेस्टर्न साइंस या तो फिर ये इवन ये जो स्पिरिचुअलिज्म जैसा एक बोगस साइंस, ना कि फिर ये जीवन के जितने भी दुख है, दर्द है, स्वामी जी ने देखिए कि दो तरह की स्ट्रिंग्स ऑफ थिंकिंग होती है ना, एक तो ह्यूमैनिटीज़ है, दूसरा है साइंस। तो ह्यूमैनिटीज़ में आता है आपका इकोनॉमिक्स आता है, सोशियोलॉजी आता है, साइकोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, आर्ट्स वगैरह जो आता है वो ह्यूमैनिटीज़ ब्रांच में जाता है एकेडमिक दृष्टि से यदि एनालिसिस किया जाए तो। और एक दूसरा एक साइंस है जिसको कि नेचुरल साइंस कहते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इस साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पार्ट में जाएंगे। अभी ये जो स्वामी जी ने जो फ्रेमवर्क दी है, ये फ्रेमवर्क इस तरह से कार्य करती है कि सिर्फ वो अपनी ह्यूमैनिटीज़ को ही नहीं एक्सप्लेन करती, ये नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसको भी एक्सप्लेन करती है। दैट मीन्स कि पहले तो आप ये देख लीजिए कि स्वामी जी की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितनी भयानक थी। पहले तो ह्यूमन नेचर को उन्होंने डीपली समझा। अच्छा, यदि हम ह्यूमैनिटीज़ और साइंस एंड इंजीनियरिंग इस तरह की दो ब्रांचेस करते हैं तो थर्ड ब्रांच भी करनी होगी, दैट इज़ अ मेन्स जर्नी टूवर्ड्स गॉड, अ मेन्स जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, एक मनुष्य की आत्मज्ञान की ओर, निर्वाण की ओर, प्रकाश की ओर की ये यात्रा। दैट इज़ आवर इनर, कंप्लीटली इनर साइंस। तो फिर तीन ब्रांचेस हो जाएंगे, एक तो है स्पिरिचुअल साइंस या तो फिर स्पिरिचुअल ब्रांच, दूसरा है ह्यूमैनिटीज़ और तीसरा है साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अभी स्वामी जी ने तीनों ब्रांच का बड़ा ही डीपली अंडरस्टैंडिंग था, स्वामी जी को डीपली स्टडी किया था। स्पिरिचुअलिटी तो उनकी थी ही थी, कोई प्रश्न ही नहीं है। पूरे भारत में घूम कर के उन्होंने देखा कि ये अपने देश की ये सिविलाइजेशन की क्या अवस्था है, हिस्ट्री और फिलोसॉफी को उन्होंने बड़ा ही अच्छे से स्टडी किया था। और जब विदेश में गए तो निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट लोगों के साथ में डिस्कस करके, और उनका खुद का जो एक क्यूरियोसिटी था, तो ये सब स्टडी करते रहते थे। तो इसके माध्यम से वो नेचुरल साइंस तीनों ब्रांचेस को स्वामी जी ने अपने ऑब्जर्वेशन में आवृत कर दिया है। फिर हमको जो एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दी है, दिस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इट वर्क्स इन ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या तो फिर कहेंगे कि ये जो पूरा कॉस्मोस है, कॉस्मोस के भीतर में ह्यूमैनिटीज़ या तो फिर ये ह्यूमन स्पीसीज को यदि लेंगे तो ये जो तीनों ब्रांच है, तीनों ब्रांचों को ये कवर करती है। देखिए कि वेदांत जो है, वेदांत से ये डिफ़र कहाँ पे होता है। वेदांत कभी ये क्लेम करता ही नहीं है कि इसको कोई नेचुरल साइंस या नेचर के साथ में कोई अफिनिटी है। एक्चुअली वेदांत तो ये प्रकृति को काट करके ही फिर वहाँ से तो प्रारंभ करता है कि प्रकृति ही नहीं है, या तो फिर प्रकृति को आप उसको समझना, प्रकृति के विज्ञान को समझना, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट गो डायरेक्टली टूवर्ड्स आत्मज्ञान। तो वेदांत तो प्रकृति से या इस जगत संसार से अपने चेहरे को घुमा करके एकदम फर्मली ब्रह्मज्ञान की ओर देख करके ही आगे बढ़ता है। जबकि ये राजयोग का फ्रेमवर्क है, स्वामी जी ने इस तरह से तैयार किया है कि ये सिर्फ आत्मज्ञान ही नहीं, किंतु ये ह्यूमैनिटीज़ और नेचुरल साइंस, ये तीनों को अपने इसके भीतर में कवर कर दे। और इसीलिए राजयोग का स्टडी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, राजयोग को समझना भी थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि वेदांत को समझना सहज है, किंतु वेदांत की अपनी डिफ़िकल्टी है, राजयोग की अपनी डिफ़िकल्टी है। तो ये दोनों ब्रांचेस को स्वामी जी ने अपने जो कंप्लीट वर्क से उसमें आपको देखने को मिलेगा। वेदांत के ऊपर में भी स्वामी जी का बड़ा ही सुंदर एक्सपोजिशन है ज्ञान योग के भीतर में। वो ज्ञान योग के 2 लेक्चर कॉस्मोस मैक्रोकोज़म और माइक्रोकोज़म ये दोनों हमने कवर किए थे, और साथ साथ में ही ये जो राजयोग है उसके ऊपर में भी स्वामी जी का ये लेक्चर है। अच्छा, तो अभी स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, व्हाट मूव्स द स्टीम इंजन, प्राण एक्टिंग थ्रू द स्टीम। स्टीम इंजन को कौन चलाता है, तो प्राण चलाता है स्टीम के माध्यम से। व्हाट आर ऑल दिस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो फोर्थ बट प्राण। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कुछ भी देख रहे हैं वो क्या है, तो ये भी प्राण है। व्हाट इज फिजिकल साइंस, द साइंस ऑफ प्राणायामा बाय एक्सटर्नल मीन्स। ये फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस क्या है, वो भी तो ये प्राणायाम ही है, उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। प्राण manifesting itself as mental power can only be controlled by mental means। प्राण यदि अपने कॉन्शियसनेस में यदि कार्य करेगा या तो कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्टेशन करेगा, तो उसको कॉन्शियसनेस या तो माइंड के माध्यम से ही उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। दैट पार्ट ऑफ प्राणायामा विच अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणा बाय फिजिकल मीन्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। किंतु प्राणायाम का वो पार्ट जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है, उसको जब हम समझते हैं तब हम उसको नेचुरल साइंस या तो फिजिकल साइंस कहते हैं। एंड दैट पार्ट विच ट्राइज टू कंट्रोल द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणा इज मेंटल फोर्स बाय मेंटल मीन्स इज कॉल्ड राजयोग। और वो पार्ट जो कि अपने मन में उसका मैनिफेस्टेशन होता है और वही जो कि अपने मन को चालित करता है, उसको यदि समझना है तो उसके हम कहेंगे राजयोग। देखिए, 2 पार्ट इस जगत में है। प्राणायाम एक्सटर्नली फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है, इंटरनली अपनी कॉन्शियसनेस में भी मैनिफेस्ट होता है। यदि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण को यदि आपको समझना है, उसके लिए है नेचुरल साइंस, और इंटरनल मैनिफेस्टेशन को समझना है तो वो है राजयोग। अभी प्रश्न होगा, यदि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन उसको समझने के लिए यदि अपने पास में नेचुरल साइंस है, और इंटरनल मैनिफेस्टेशन जिसको कि हम ज़्यादातर लोग वेदांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर ये राजयोग का प्रयोजन कहाँ पे आ जाता है। तो स्वामी जी यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन के लिए साइंस है और इंटरनल मैनिफेस्टेशन के लिए उन्होंने वेदांत तो काफ़ी अच्छे से समझाया ही है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ राजयोग। यहाँ पे जो मेरा खुद का एक पर्सनल थियरी यदि मैं प्रपोज करूँ, तो मुझे लगता है कि वेदांत और नेचुरल साइंस इन दोनों के बीच में कहीं पे कनेक्टिंग लिंक नहीं है। नेचुरल साइंस फर्मली वर्क्स विद इन द रियल्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ऑन द अदर हैंड वेदांता वर्क्स विद इन द रियल्म ऑफ कॉन्शियसनेस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इससे भी परे जो आत्मन है वो। अर्थात कि ये जो बाह्य विज्ञान है जिसको कि हम मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम व जैसे क्वांटम फील्ड इस तरह के उस माध्यम से समझ पाएंगे, उसके लिए नेचुरल साइंस है। भीतर में समझने के लिए वेदांत है, जिसके लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मन, माया वगैरह, ईश्वर वगैरह कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं, जो कि सत्व, रजस, तमस, ये सांख्य है, वेदांत है, इसके माध्यम से समझते हैं। किंतु इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक नहीं है, क्योंकि नेचुरल साइंस बिल्कुल नेचुरल साइंस के फील्ड में काम करता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये कॉन्शियसनेस फिनोमिना जो है वो आप फिजिक्स या बायोलॉजी की मदद से समझ पाएंगे। वेदांत कभी ये क्लेम नहीं करेगा कि ये बिग बैंग है या तो फिर ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ये सब हम लोग वेदांत के माध्यम से समझा पाएंगे। ये दोनों अपने अपने विस्तार में ही, अपने अपने फील्ड में ही रहते हैं, दूसरे फील्ड में कभी भी वो इंटरफियर नहीं करते।
तो वो दोनों को कनेक्ट करने का काम है राजयोग का। राजयोग में प्राण का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन भी है, इंटरनल मैनिफेस्टेशन भी है। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को आप अल्टीमेटली फिजिकल साइंस के साथ में, नेचुरल साइंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनल मैनिफेस्टेशन है उसको आप ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और अल्टीमेटली ईश्वर माया ब्रह्मन इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यदि नेचुरल साइंस को आपको एकदम बहुत ही अच्छे से समझना है तो अंडरलाइंग ये जो प्राण का प्रिंसिपल है, आकाश और प्राण रूपी जो फ्रेमवर्क स्वामी जी ने दी है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड नेचुरल साइंस, तो वैसे ही ये आकाश और प्राण रूपी फ्रेमवर्क के माध्यम से हम वेदांत को भी अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि यदि आप किसी ट्रेडिशनल वेदांती को ये बात कहेंगे तो वो बड़ा ही नाराज हो जाएगा, कहेगा कि ये प्राणायाम, या तो फिर इवन ठाकुर को भी देखिए, ठाकुर एकदम ना कर देते हैं, मना कर देते हैं अपने शिष्यों को। वो एक हठ योगी वहाँ पे आया था उसके पास जाने के लिए, ये आसन है, प्राणायाम है, ये स्वामी जी खुद पौहारी बाबा के पास गए थे। उन्होंने सोचा कि ये मेरा देह दुर्बल है, तो यदि मैं ये हठ योग आसन प्राणायाम वगैरह करूँगा तो हो सकता है स्वास्थ्योन्नति हो, जिससे कि मैं अच्छे से साधन भजन तपस्या कर पाऊँ। किंतु वो फेमस घटना हमको पता है कि स्वामी जी रात को सोए हुए हैं, एकाएक ठाकुर उनके सामने प्रकट हुए बड़ा ही करुण चेहरा लेकर के। तो पहली एक दो बार तो नरेन ने ध्यान नहीं दिया, स्वामी जी ने उसके ऊपर ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, किंतु ये बार बार होने लगा। तब स्वामी जी ने सोचा, तब स्वामी जी को समझ में आया कि ठाकुर की इच्छा नहीं है कि मैं हठ योग की शिक्षा करूं, मैं हठ योग सीखूं। तो फिर स्वामी जी वहाँ से चले गए थे। तो देखिए कि अभी हठ योग एक चीज़ है, राजयोग दूसरी चीज़ है, नो डाउट, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु रामकृष्ण संघ में और जो भी वेदांत सीखते हैं उसमें से कोई भी ये नहीं कहेगा कि राजयोग या तो हठ योग के माध्यम से आप वेदांत समझ सकते हैं। इनफैक्ट वे लोग कहेंगे कि राजयोग में जो सब सिद्धियां हैं, जिसका कि विवरण स्वामी जी ने आगे ही दे दिया, कि जिसके पास में प्राण का कंट्रोल आ जाता है वो चाहे सूर्य चंद्र तारों को अपनी जगह से विच्युत कर सकता है, वो चाहे तो दूसरों के मन पे आधिपत्य जमा सकता है, लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, वो चाहे तो हर किसी का स्वास्थ्य उद्धार कर सकता है रिमोट हीलिंग वगैरह के माध्यम से। और ये सभी चीज़ें वही है जिसके बारे में ठाकुर ने हमको स्ट्रांगली वार्निंग दिया है। ठाकुर ने एक दो बार कहा है कि यदि यहाँ पे मैं एक दो लोगों का स्वास्थ्य कुछ ठीक कर दूं या आशीर्वाद दे दूं तो यहाँ पे छोटा मोटा अस्पताल जैसा बन जाएगा और लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो और फिर सिद्धाई के बारे में या तो फिर ये मिरेक्युलस पावर के बारे में ठाकुर की जो चेतावनी है वो तो बड़ी ही मतलब फेमस है कि स्वामी जी को भी, ठाकुर ने जब स्वामी जी को ये कहा कि हाँ मैं तुमको मेरी सारी शक्तियाँ तुमको दे देता हूँ, मेरे पास में वो सब मिरेक्युलस पावर है, किंतु मुझे वो सब पावर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुमको तो माँ जगदम्बा का कार्य करना होगा, तो तुम इस पावर्स को ग्रहण करो। तो स्वामी जी ने सामने इमीडिएटली पूछा कि क्या इस पावर्स या मिरेक्युलस ये सब कैपेसिटी आ जाने से क्या मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी? तो ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, ईश्वर प्राप्ति तो नहीं होगी, ये तो तुमको माँ का जो कार्य करना है उसमें ये सब सहायभूत होगी। तो स्वामी जी ने इमीडिएटली कह दिया कि तो फिर रहने दीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब ठाकुर बड़े खुश हो गए। ये ऐसी ही बात है, एक बार माँ गई थी साउथ इंडिया की टूर में, तो माँ आई थी पता है ना, तो वो रामनाथपुरम जहाँ भी ये राम सेतु है, तो राम सेतु का दर्शन किया। फिर वो समुंदर के किनारे माँ ने जो वो शिवलिंग देख करके कहा कि जेमनटी रेखेगी ये छिलाम तेमनटी ये अच्छे, अर्थात कि सीता रूप में माँ जब आई थी समुंदर के किनारे, रेती का जो शिवलिंग बनाया था वो माँ ने देख करके शिवलिंग को देख के कहा कि मैं जैसे रख के गई थी वैसे का वैसा ही है। हालांकि ये प्रश्न होगा कि रेती का शिवलिंग तो कब का नष्ट हो गया होगा, जो भी है। अभी मैं खुद तो वहाँ पे गया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि किस तरह का है ये। तो अभी उस समय वहाँ का जो राजा था उसने वहाँ का जो लोकल गवर्नर था उसको कहा कि मेरे गुरु के गुरु परम गुरु वहाँ पे आ रहे हैं, अर्थात माँ थी स्वामी विवेकानंद की गुरु और स्वामी विवेकानंद थे इनके गुरु, इस राजा के, तो माँ हुई उनकी परम गुरु।
तो ये राजा ने कहा वहाँ का लोकल जो गवर्नर होगा उसको कि तुम अपने में जो खजाना है खजाना पूरा खोल दो, उसमें से माँ को जो चाहिए वो दे देना। तो माँ जब गई वहाँ पे तो ये उनको खजाने में ले गए भंडार में। तो वहाँ पे उसको खोला तो हीरा माणिक जवाहरात सोना मोहर क्या क्या सब पड़ा हुआ था। तो ये देख करके माँ ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु राधु को यदि कुछ चाहिए तो राधु ले। अभी राधु है वो योग माया, माँ को पृथ्वी पे रखने के लिए उसका जन्म हुआ था, और उसके जो नाटक थे वो कभी कभी हद पार कर देते थे। तो अभी राधु पता नहीं क्या सोचेगी क्या करेगी। तो जैसे माँ ने एक बार कह तो दिया, किंतु फिर साथ साथ में ही माँ खुद वर्णन करती है कि मेरा जो हृदय है वो धक धक करने लगा। क्यों? राधु यदि उसमें से कुछ मांग लेगी, पैसा चाहिए सोना मोहर चाहिए, तो कैसा लगेगा। तो माँ ने कह तो दिया मुँह से कि राधु तुमको जो चाहिए वो ले लो इसमें से, किंतु फिर माँ सोच रही है कि वो क्या मांगेगी। तो राधु ने ये सब देखा चारों ओर, फिर आखिर में कहा कि ये सब लेकर के मैं क्या करूँगी, मुझे तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी लिखने की पेंसिल जो है वो टूट गई है, खो गई है, मुझे नई पेंसिल ला दो। तो माँ ने कहा, माँ के हृदय को शांति मिली। वो उसको लेकर के बाहर आए और बाजार में से एक पेंसिल लेकर के उसको खरीद करके दे दी। तो देखिए कि अपने संघ में इस तरह की कहानियों का अभाव नहीं है कि धन दौलत या तो फिर धन दौलत का ये जो मिरेक्युलस मैनिफेस्टेशन है पावर्स, इसको हमने रिजेक्ट किया हो बार बार। तो नेचुरली है कि स्वामी जी ने खुद ने, ठाकुर ने जब पावर्स ऑफर किए थे वो रिजेक्ट किया। फिर स्वामी जी यहाँ पे राजयोग में ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? वाई देर इज एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणा जिसको कंट्रोल करके ये फिजिकल यूनिवर्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब बातें स्वामी जी कर ही क्यों रहे हैं? और उसका जो इंटरनल मैनिफेस्टेशन है प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो पंच प्राण और इसके ऊपर में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल करने की इनकी जो कैपेसिटी है, इसके बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं स्वामी जी? तो यहाँ पे मुझे पर्सनल जो मेरा बिलीफ जा रहा है वो इस तरह से है कि स्वामी जी ने हमको फ्रेमवर्क दे दिया। क्योंकि यदि एक नई सिविलाइजेशन को आपको खड़ी करना है तो ये नई सिविलाइजेशन में आपको बेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द ईस्ट एंड बेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ जो अंश है वो, और ये अपनी पूर्वीय सभ्यता के जो सर्वश्रेष्ठ अंश है वो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राज्य के माध्यम से स्वामी जी ने शायद वो अटेम्प्ट किया है। ये किस तरह से अनफोल्ड होता है भविष्य में वो तो अभी भविष्य ही बता पाएगा, किंतु एटलीस्ट हमने इसका एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किया। इसका प्रैक्टिस करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है, ना ही आप घर में कीजिएगा, ना ही मैंने कभी किया है प्राणायाम का प्रैक्टिस। हालांकि मैंने प्राणायाम का प्रैक्टिस किया है, मैं योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था मैंने, तो उस समय ये सब करते थे, किंतु वो अभी पूर्वाश्रम की बात है। यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही मैंने देखा कि ठाकुर की इच्छा नहीं है कि हम लोग हठ योग का अभ्यास करें, तो मैंने जो बंद कर दिया तो फिर से कभी स्टार्ट नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, तो इसके लिए मैंने इसका डिस्कशन किया है। तो फिर आज यहीं तक, ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। कल से अभी स्वामी जी का ही कोई एक दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल मैं वहाँ पे गया था, यहाँ पे ना गीता प्रचार समिति है, तो उन लोगों का एक प्रोसेशन था सी शोर पे। तो मुझे बुलाया था, बोला कि 2 मिनट 3 मिनट वो बात कीजिए और फिर फ्लैग ऑफ कीजिए प्रोसेशन को। तो मैं गया था और बस यही श्लोक से स्टार्ट किया था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये स्वामी जी का मतलब बड़ा ही फेवरेट श्लोक था कि ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है, उसका नाश करो। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। स्वामी जी का फेवरेट गीता का श्लोक। फिर 2-5 मिनट समझाया, फ्लैग ऑफ किया, फिर उनकी यात्रा शुरू हुई।